मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है और इस पे मैं कोई टॉपिक नहीं रखूँगी। जैसे भी एनर्जी होगी वी विल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए जो मुझे विज़न आया वो था एक पीकॉक का। और ये कहीं न कहीं मुझे जैसे टैरो में 6 ऑफ वांड्स का कार्ड होता है, ये वैसी एनर्जी लगी। जैसे आपको किसी चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, आपको फाइनली जैसे कहते हैं ना आपकी मेहनत का फल मिलना, ये वैसी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे एक की होल दिख रहा है। इट्स ऑलमोस्ट गिविंग मी अ फीलिंग कि जैसे चाबी हमेशा से आपके पास थी बट वो सही दरवाज़े पे जाके जैसे अनलॉक हो जाए, ये वैसी एनर्जी है। दैट्स ब्यूटीफुल। Alphabet R, alphabet J, let's see, okay. मुझे मेरे दिमाग में ना 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है उसका विज़न आ रहा है। जैसे आप किसी चीज़ में बहुत टाइम से मग्न थे, किसी चीज़ में आपने पूरा अपना दिमाग, ध्यान मेहनत और टाइम लगाया है। बहुत हो सकता है कुछ लोगों को ये आपका कोई हॉबी हो सकती है, किसी तरीके का कोई क्रिएटिव काम हो सकता है। किसी के लिए ये कनेक्शन भी हो सकता है। जैसे आपने बहुत दिल, जान, मेहनत सब कुछ लगाई है इसमें। किसी के लिए मुझे लग रहा है 4-5 इयर्स का टाइम हो चुका है, ओके इसे करते हुए। मेरे दिमाग में 2019 भी आ रहा है, सो किसी के लिए वो 2019 इम्पोर्टेंट होगा। इंटरेस्टिंगली द टाइम ऑन द क्लॉक इज़ 2:19 2 बज के 19 मिनट दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। 2019 इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ इनसाइड द कप। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। मैंने जैसे ही ये लिफ्ट किया, इसे देखते हुए पता है मेरे दिमाग में क्या आया? आपने अगर हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, उसके आई थिंक 5th या 6th पार्ट में, आई थिंक इट वाज़ 6th पार्ट या हाफ ब्लड प्रिंस जो पार्ट है उसका, उसमें जो पोशन क्लास में ना जब हैरी वो पोशन बना देता है परफेक्टली और प्रोफेसर उसे ना एक छोटा-सा लिक्विड लक की बॉटल देते हैं। आई डोंट नो आपने वो मूवी देखी है या नहीं बट मैं आपको ऑब्वियसली उसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझा रही हूँ। तो जब वो चीज़ बना लेता है परफेक्टली तो उसको एज़ अ रिवॉर्ड वो लिक्विड लक दिया जाता है, एक छोटा-सा पोशन होता है। और वो जो लिक्विड लक था ना, वो ऐसा पोशन है कि वो जब भी कोई पिएगा तो उसके इफ़ेक्ट से उसकी जो भी इच्छा है, अगर वो किसी से भी जाके अपनी कोई इच्छा व्यक्त करे तो वो पर्सन उसकी इच्छा को पूरी कर देगा। तो इसीलिए उसका नाम लिक्विड लक था, उस पोशन का नाम। सो आई हैव अ फीलिंग जैसा कि मैं आपको रीडिंग के स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ कि आपने मेहनत कर ली। हैरी ने मेहनत करके जो भी करके वो फाइनली वो पोशन बनाया एंड देन ही गेट्स द रिवॉर्ड उसको फिर वो रिवॉर्ड मिलता है लिक्विड लक राइट? तो वैसे ही मुझे लगता है आपको अगले कुछ दिनों में ये रियलाइज़ होगा कि आपने अभी तक जो मेहनत करी, आपने जो काम किया, अपने ऊपर काम किया, चाहे अपने बिज़नेस पे काम किया या जो भी किसी भी रेस्पेक्ट में लाइक आपके ऑब्वियसली पर्सनल रीडिंग तो नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो आपसे जहाँ भी ये लाइफ में अप्लाई करता है, यू विल एक्सपीरियंस लक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। आपको दिखेगा कि जो मैंने मेहनत की थी, वो यूँ ही व्यर्थ नहीं गई है, ओके? दैट्स द फीलिंग आई हैव। आई एम गेटिंग द नंबर 6, 9 और अल्फ़ाबेट P, P for parrot, PA,
मेरे दिमाग में फ़ादर एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो, आप शायद बहुत टाइम बाद या तो आप अपने फ़ादर से मिलने वाले हो। अगर आप ऑब्वियसली आप अपने फ़ादर से दूर रहते हैं, तो आप काफ़ी टाइम बाद उनसे मिलने वाले हो फाइनली, या आपके बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो किसी फ़ादर फिगर से, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी आपकी। या फिर कोई फ़ादर फिगर आपको हेल्प कर रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके ऊपर जैसे किसी फ़ादर फिगर का हाथ है। अगेन डिपेंड करता है, किसी के लिए ये इन स्पिरिट भी हो सकते हैं, लाइक मे बी ये कोई आपके ग्रैंडफ़ादर या ऐसा कोई फ़ादर फिगर जो आपका ख़्याल रखे, ये वैसी एनर्जी मुझे लग रही है। एंड द टाइम ऑन द क्लॉक इज़ 2:22। जैसे ही मैंने क्लॉक की तरफ देखा, दैट्स द टाइम, 222। लेट्स सी। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ आपका अटेंशन ग्रैब करती है, तो टेक दैट एज़ अ पर्सनल मैसेज टू यू। मुझे यहाँ पे एक क्राउन दिख रहा है, और उस क्राउन के ठीक नेक्स्ट मुझे ना मुस्टैच दिख रही है, किसी की मूंछ दिख रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में शायद कोई ब्लेसिंग किसी मैस्कुलिन एनर्जी से आने वाली है। आम, हो सकता है आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे वो करियर में है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में है, ये किसी मैस्कुलिन एनर्जी से आ सकती है, बिकॉज दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर। नंबर 31। मुझे यहाँ पे ना कंपस दिख रहा है, वो जो नेवी, या जो क्या कहते हैं उसे, सेलर्स जो कंपास यूज़ करते हैं ना डायरेक्शन देखने के लिए ओशन में, वैसा कंपास मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, बट आई एम सीइंग दैट। ये किसी के लिए कोई कॉन्फर्मेशन साइन हो सकता है। अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं अपने आसपास अगले 2-3 दिनों में, तो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन है कि ये रीडिंग आप पे अप्लाई करती है। आई एम ऑल्सो गेटिंग द नंबर 37। ओह वेट, व्हाट इज दैट? मुझे यहाँ पे एक छोटा-सा पेट जैसी एनर्जी लग रही है, जैसे कोई अपने पेट को हग कर रहा है। आई डोंट नो, आप कोई पेट अडॉप्ट करने वाले हो, या रिसेंटली हो सकता है आपने अपने पेट को खोया हो। जैसे कोई अपने पेट को हग कर रहा है, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई हैव। आई कैन सी अ बिग स्पाइडर हियर। स्पाइडर्स हमेशा मुझे क्रिएटिविटी की याद दिलाते हैं, क्योंकि स्पाइडर्स अगर आपने देखा हो, वो कितनी सुंदर सी जाल बुन लेते हैं फटाफट फटाफट, जैसे वो इतना प्यारा सा जाल बुनते हैं, इट्स सो क्रिएटिव। स्पाइडर्स हमेशा मुझे क्रिएटिविटी की याद दिलाते हैं, जैसे कि um, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाना। ओके, दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग। मेरे दिमाग में 101 नंबर आ रहा है, 101, दैट कुड बी इम्पोर्टेंट। मेरे दिमाग में 6000 का फिगर आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, 6000 किसी के लिए कुछ कन्फर्मेशन साइन है शायद। या आपको लायन दिख सकता है एज अ कन्फर्मेशन साइन। लायंस सिग्निफिकेंट सिंबल होगा आपके लिए लायन। फॉर सम रीज़न मेरे दिमाग में ना, जैसे जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती हैं, और जैसे उनका जब लास्ट का स्टेज आ जाता है, 8 मंथ्स हो गए, 8.5 महीना, 9 महीना ऑलमोस्ट हो गया, जैसे बिल्कुल लास्ट का जो स्टेज होता है,
उसमें वो बिल्कुल जैसे करीब है बर्थ देने के लिए ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम आपको और ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। आपको धीरे-धीरे, जैसे वो लेडी को और थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, बहुत स्लोली बैठना है, उठना है, यू नो? सो आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट लाइक लास्ट के स्टेजेस में शायद कभी-कभी आपको ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। जब कोई चीज़ का जन्म होने वाला होता है या जब कोई चीज़ आपके लाइफ में आने वाली होती है, ब्लेसिंग आने वाली होती है, तो लास्ट स्टेजेस में ना आपका टेस्ट ज़्यादा होता है, राइट? दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव। लेट्स सी, कार्ड से देखते हैं और स्पेसिफिक क्या एनर्जी है। Let me start from here. With this we will see overall theme क्या है रीडिंग का, overall theme. Okay. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि कई बार होता है ना कि लाइफ में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कई बार हम देखते हैं ना मैचेस में, आई डोंट रिमेम्बर ये किस फेमस क्रिकेटर या किसी स्पोर्ट्स पर्सन की स्टोरी है ये, कि उस पर्सन को ना लास्ट मोमेंट पे रिप्लेस किया गया था क्योंकि मेन प्लेयर इंजर हो गया था। ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा ये कोई क्रिकेटर की है या कोई और स्पोर्ट्स पर्सन की है, बट फॉर फॉर सम रीज़न इन माई माइंड ये स्टोरी आ रही है कि उस पर्सन का लिटरली करियर ही उसी मैच से बना था। उसको लास्ट मोमेंट पे लाया गया था बिकॉज़ जो मेन प्लेयर टीम में खेलने वाला था, जिसको ऑलरेडी लाइन अप किया गया था, वो इंजर हो गया था लास्ट मोमेंट। तो उसके बदले दूसरे प्लेयर को खेलना पड़ा था और उसी मैच से उस बंदे का करियर बन गया। सो आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दैट, सो वियर्ड बट ओह माय गॉड आई लव इट। लेट्स सी। सो आपका थीम है आई गॉट चिल्स व्हेन आई सॉ दिस फॉर सम रीज़न। व्हाट? इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे होता है ना लास्ट मिनट किसी ने प्लेन की टिकट कैंसिल की और आपको उसकी जगह सीट मिल गई। ओह माय गॉड व्हाट? दिस विल बी सो रैंडम। नंबर 7 मैसेज, जैसे कि आपको घर से कोई बुलाने आ गया, चलो भाई ये अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। 34, okay. 7 is significant. 3 plus 4 again, 7. The smuggler, I will create my own opportunities in life. What? Damn, woman. The Swan Queen, transformation, intuition, and patience. आपका patience फल ला रहा है आपके लिए. 13, number 13. Um, Beautiful. Let's take some. Hang on. Okay. Tarot cards लेते हैं. You're definitely आपके लिए कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपके पास आने वाली है, विच विल, बोलते हैं ना, वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होगी। ऑलराइट, दिस इज ब्यूटीफुल, आई लव इट। डेट 17 इम्पॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि मेरे दिमाग में 17 नंबर आ रहा है, तो डेट 17th could be important. You have, what are you saying? What? Okay, what? See, you have judgment. ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, एनी मोमेंट नाउ, तुरंत है ये, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है। इसकी एनर्जी तुरंत, सून वाली एनर्जी होती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी, लाइक लुक, वाओ। Okay.
fast change. Okay, I see that. So bottom of the deck है आपके लिए जस्टिस, ये आपका जस्टिस है. फाइनली जो पेशेंस आपने रखा, फाइनली जो आप करते गए, करते, जैसे कई बार होता है ना, कभी कभी हमें कोई ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा, लेकिन हम अपनी ईमानदारी से अपना काम करते जा रहे हैं. भले ही हमें उसमें किसी ने एक्नॉलेज किया, किसी ने रिवॉर्ड दिया, नहीं दिया, बट हमने अपना ईमानदारी से किया जो हमें करना था, है ना. तो उसी मेहनत का फल आपको मिल रहा है. ये रीडिंग आपकी बहुत, ये एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रांग है फ्रॉम द बिगिनिंग. जैसे मैंने चैनल किया था वो पीकॉक के विजन के साथ. दिस इज सो स्ट्रांग. सी, 6 ऑफ सॉर्ड्स. ये अपॉर्चुनिटी टाइम, इसने टाइम लिया आने में, क्योंकि ये टॉर्टोइस से रिप्रेजेंट हो रहा है. टॉर्टोइस बहुत स्लो मूव करता है. आप बैग्स पैक करके बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बट यू फाइनली हैव इट. ऑल राइट, ब्यूटिफुल. Let's see. Sun, this is so positive. King of Pentacles. किसी के लिए ये डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव साइन है आपके करियर के लिए. आपके करियर में देयर इज मूवमेंट, देयर इज प्रोग्रेस, ग्रोथ. आपके करियर में मल्टीपल फोल्ड्स ग्रोथ है. ऑलराइट, लेट मी कीप दिस हियर. और किसी किसी के लिए मुझे लगता है डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन शो अप कर रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी किसी मैस्कुलिन फिगर से आ सकती है आपकी लाइफ में, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है. नॉट अ बिग डील, डिपेंड आपके पर्सनल सिचुएशन कैसी है, डिपेंडिंग ऑन दैट. या आप बहुत टाइम से लिमिटेड फील कर रहे थे विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे आपको बहुत संभाल संभाल के चलना पड़ रहा था. 4 ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादा नहीं है उतनी, ये थोड़ा लिमिटेड एनर्जी है. आप खुल के नहीं कर सकते जो आपको करना है. अगेन मैस्कुलिन एनर्जी शोइंग अप. दिस इज सो ब्यूटिफुल. मेरी पिछली कुछ रीडिंग्स में ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. चाहे मैं जो भी रीडिंग्स कर रही हूँ ना, ये एनर्जी है काफ़ी स्ट्रांग मेरी रीडिंग्स में ना. ओ माय गॉड, व्हाट. किंग ऑफ वॉन्ड्स. Let's see. Are you serious right now? Are you serious? The wheel of fortune, like finally बोलते हैं ना, ये टाइम आपके फेवर में घूम गया. 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप जो अपना काम करते जा रहे थे, एग्जैक्टली जो मैंने आपसे कहा, यू वर बिजी वर्किंग. चाहे ये आप खुद पे काम कर रहे थे, बोलते हैं ना अपने ऊपर इमोशनली काम कर रहे थे, चाहे आप अपने करियर में बिजी थे, जो भी कर रहे थे आप, ये फाइनली आपको गुड रिजल्ट्स दे रहा है. योर गुड कर्मा कमिंग बैक. आई लव इट. एक काम करते हैं, टाइमिंग देखते हैं. व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइमिंग जब ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में. टाइमिंग से रिलेटेड कुछ देखते हैं. ओ माय गॉड, आई लव इट. नाइट ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. Let's see what's the timing. Anything else on timing? Okay, temperance. मुझे लगता है it can be around 10 to 14 weeks, क्योंकि मेरी नज़र बार बार यहाँ जा रही है नंबर 10 पे, व्हील ऑफ फॉर्चून. सो 10 से 15 दिन, आई वॉज अबाउट टू से 15, 10 से 15 दिन या 10 से 15 हफ्तों का टाइम हो सकता है. All right. Yep. Let's see any advice for you. आपकी क्या एडवाइस है आपके लाइफ में जो भी करंटली चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई एडवाइस. नाइट ऑफ सॉर्ड्स. ओके, मुझे लगता है आपकी एडवाइस यही है कि आपको लेड बैक एटीट्यूड नहीं रखना है. जहाँ हो सके एक्शन लो, खुद को ज़्यादा होल्ड बैक मत करो.
क्योंकि यू नेवर नो क्या चीज़ आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट बन जाए, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक है स्टार कार्ड। इस वक्त एक्शन लेने से पीछे नहीं हटना है। अगर आपका इंट्यूशन, अगर आपके मन में ऐसी इच्छा आती है, आपके अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे इस जगह पे, मुझे शायद इस पर्सन को कॉल करके बात करनी चाहिए, या मुझे यहाँ जाना चाहिए। कभी 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 होता है ना, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि आज मुझे शायद इस जगह जाना चाहिए, मेरा मन ऐसा कह रहा है। तो सुनो उस चीज़ को, क्विक एक्शन लो, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। अगर आपको कोई इंट्यूटिव फीलिंग है, देन टेक एक्शन ऑन दैट, डोंट डिले दैट, ऑलराइट? एंड लेट मी सी वन मोर कार्ड ऑन व्हाट इज गonna बी योर बिगेस्ट ब्लेसिंग। अगले कुछ दिनों में आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी? देखिए, आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप अपना बर्डन अकेले नहीं हैंडल करोगे। यू विल हैव हेल्प अवेलेबल विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अपना बोझ आप अपना अकेले ही ढोते जा रहे हो, खाली आप लगे हुए हो, कोई हेल्प करने वाला नहीं है किसी भी रिस्पेक्ट में। सो आपका बर्डन कम किया जाएगा। दैट्स योर ब्लेसिंग, ऑलराइट? सो दिस इज ब्यूटिफुल एवरीवन। मैं आपसे फिर मिलूंगी। प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय।